बहुत कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब मनुष्य हुआ करते थे तब आंखें खोलने से लेकर आंखें बंद करने तक जाने कितने काम होते थे। बिल्कुल सही बोला भाई, जिंदा थे तो कितना काम था, बाजार जाना, पैसे कमाना, झगड़े करना, मारपीट करना, और अब पूरे दिन मुंह फुला के बेकार में बैठे रहना पड़ता है। हमारा काम क्या है? बस मनुष्यों को डराना और कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो काम कभी मत करना। लूलू का कहना याद नहीं है क्या? लूलू ने कहा था हमेशा याद रखना होगा, अभी हम भूत लोक में हैं। यहाँ अगर डर दिखाने से हमारे पाप का बोझ बढ़ गया तो यमराज सीधे कान पकड़कर घसीटते हुए नरक लोक में भेज देंगे। तो क्या हम उनको डराकर थोड़ा मौज मस्ती नहीं कर सकते क्या? मजे करने के लिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत डर दिखाया जा सकता है, पर जिसे डर लगेगा उसे तुरंत हंसाना भी पड़ेगा। सही है ना? अरे ये कैसे संभव है? डराना और हंसाना दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं? तुम भी अजीब हो। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कैसे। हाँ चलो। अब सुनो, मैं इस पेड़ पर चढ़कर बैठता हूँ, तुम वहाँ सब उस पेड़ पर जाके बैठो और देखो मैं क्या करता हूँ। अरे अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। लेकिन बाबा आप मुझे इतना डांट क्यों रहे हैं, ये तो बताइए। हाँ अच्छा डांटे नहीं तो क्या करें? सर पे गंगा जल डाल के तुम्हारी पूजा करें? पर बाबा मैंने किया क्या है, साफ साफ बताइए ना। क्या किया है क्या नहीं किया ये पूछो। इतना जरा सा है तू और शादी में 30 पूरियां खा गया। हाँ मुझे भूख जो लगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तुम 50 पीस मछली खा गए और उसके बाद लगभग 70 पीस चमचम निकल गया। इतनी शर्म आ रही थी कि मैं ठीक से खा भी नहीं पाया। हाँ पापा शादी की दावत थी ना। तो अब पैदल चलो, इस सुनसान वीरान इलाके में पैदल चलो। तुम्हें पता है ये इलाका भूतों का डेरा है, पता चलेगा हाँ? जब भूत आके कड़ाक से तेरी गर्दन मरोड़ देगा तब। चिंता मत कीजिए अंकल, बच्चों को हम कुछ नहीं करते। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पेड़ के ऊपर से कौन बोला रे? हाँ? ओ अंकल, मैं लुल्लू, लुल्लू भूत, ये देखो। अरे बाप रे, ये तो सच में भूत है। क्या करूं, कहाँ भागूं? अरे अंकल, इतना शोर मचाने जैसा डर तो दिखाया नहीं मैंने। ये तो सरासर चीटिंग कर रहे हो आप। पर ठीक है, क्या खाना पसंद करेंगे? चमचम? ये सब मेरे लिए है क्या? वाह तुम तो बहुत अच्छे भूत हो। है ना? बहुत 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 अच्छा, बहुत ही अच्छा। सुना है आप ठीक से खा नहीं पाए। ये लीजिए लीजिए, सब आपका है, लीजिए। ये सब मेरा है? ओह तुम कितने अच्छे भूत हो। ओ लुलू भैया मैं भी खाऊंगा। तू भी? तो ठीक है, तू रसगुल्ले खा ले। रसगुल्ला? अरे वाह क्या बात है। तो अंकल अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ, आप पेट भर कर खाइए, फिर झूम झूम कर घर चले जाइए, ठीक है ना? ठीक है लुल्लू, ठीक है। और रास्ते में चोर बदमाश डकैत कोई भी आए तो सिर्फ लुल्लू कहकर पुकारना, ठीक है? देखना सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। वाह कितने प्यारे भूत हो तुम। एकदम बढ़िया। अच्छे भूत, प्यारे भूत। तो क्या समझ में आया? मस्ती मजाक के लिए जैसे ही किसी को डराओ, फौरन उस डरे हुए आदमी को कुछ देकर उसे खुश कर देना, ठीक है ना? समझ गया। डराने के कारण चित्रगुप्त के खाते में जितना पाप जमा हुआ, उसे खुश करने के कारण पुण्य के खाते में भी उतना ही पुण्य जमा हो गया है ना? पाप पुण्य बराबर रख पाए तो बस बात बन गई। यमराज की क्या मजाल, हमें भूत लोक से निकाल कर किसी तरह नरक में भेज दें। इसीलिए तो कहते हैं लुल्लू हमारे गुरु हैं। हमें अपने चरणों के धूल से धन्य कीजिए।
ए, धत, आजकल मजा ही नहीं आता। चित्रगुप्त सुनो, चित्रगुप्त सुनो। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा यम यानी यमराज। नहीं वो तो ठीक है, पर ये जो कभी कभी आप गला फाड़कर चीखते हैं ना, उससे मेरा दिल धुक पुक करने लगता है। तो बोलिए, क्या बोलना है, बोलिए। क्या बोलूं? अरे बोल रहा हूँ, कितनी बार बोला है, किसी को पकड़ कर ले आओ, किसी पापी को पकड़ कर ले आओ, जिसे बड़े मजे से अपनी मुद्गल से पिटाई लगाकर अपने हाथों की कसरत कर पाऊं। अरसा बीत गया, किसी को मुद्गल का मजा चखाकर भूत लोक भेजे। रुकिए, देखता हूँ। क्या हुआ? यमदूत को आदेश दो। मैं कैसे दूं, बताइए, कैसे दूं? देखो चित्रगुप्त, इतना नाटक मत करो। कैसे दूं का मतलब क्या है? आज तक जैसे दिया है वैसे दो। असल में प्रभु, समस्या गंभीर है। आपके नियम के अनुसार मनुष्य मरने के बाद यहाँ आते हैं। यहाँ उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। मेरा मतलब, यहाँ अगर उसके पाप अधिक हुए तो उसको चमाट लगाकर उसे भूतलोक भेज सकते हैं, है कि नहीं? देखो चीतू, मेरे बनाए नियम मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मैं सिखाऊंगा। मैं तो सिर्फ समस्या से आगाह कर रहा हूँ। फिर से समस्या? क्या हुआ? असल में हुआ यह है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, भूतलोक के भूत ना बड़े चालाक हो गए हैं। मेरा मतलब, अगर वो एक खराब काम करते हैं तो तुरंत एक अच्छा काम करके पाप पुण्य बराबर कर लेते हैं। बराबर कर लेते हैं। बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? ये सब बातें मुझे नहीं सुननी। तुरंत यमदूतों को बुलाओ। शक्ल क्या देखते हो? जल्दी से जल्दी उन्हें बुलाओ। ये यमदूत। क्या आज्ञा है प्रभु? अभी मृत्यु लोक जाओ, जो भी सामने मिले पकड़ कर ले आओ, उसकी चपत लगाकर अपने हाथों की कसरत कर, मैं उसे भूत लोक भेजूंगा। लेकिन परंतु ये भूतलोक की समस्या। दिमाग मत लगाओ, उन्हें बुलाओ। आपको क्या लगता है वैद्य जी? मुझे लगता है समस्या बहुत ही क्षीण है। क्षीण मतलब? इनकी नस की गति बहुत ही क्षीण है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये आज ही चल बसेंगे? देखो बेटा, आना जाना तो ऊपर वाले के हाथों में होता है। ये वैद्य लोगों का हमेशा सिर्फ एक ही बहाना है, रोगी बचेगा या नहीं ये नहीं बता सकते। देखो वैद्य जी, आज एक हफ्ता बीत गया है और बाबा बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हम हाथ पे हाथ रखकर कब तक बैठे रहेंगे? तो मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ, बोलो? तुम लोग धीरज नहीं रख सकते हो तो क्या मैं रोगी का गला दबाकर उसे मार दूं? आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से बस खिसक लीजिए। मैं यहाँ से खिसक लूं मतलब? ओह, इसका मतलब मुझे यहाँ से चले जाने को कह रहे हो। ठीक है, मैं चले जा रहा हूँ, पर इसके बाद अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना, कहे देता हूँ। हाँ, नहीं, कोई दोष नहीं देगा। अब आप यहाँ से जाइए। तो ये संतान है या शैतान है, पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा। जाओ भैया, पड़ोसियों को खबर दे दो, बाबूजी नहीं रहे। ये क्या कह रहे हो? बाबा की सांसें तो अभी भी चल रही हैं। अरे सबको बुलाकर इकट्ठा करते करते देखना, ये रही सही सांस भी चली जाएगी। तब तक मैं जाकर मैयत की तैयारी करता हूँ। चलो ठीक है। लगता है अंतिम समय समीप है। चलो इसे उठा के ले चलते हैं। लेकिन इसके शरीर में तो अभी भी प्राण बाकी है। ऐसा लग रहा है कि ये प्राण बड़ा ही जिद्दी प्राण है, आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए उठा के ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये तो अनुचित है। देखो, हम यमराज के कम तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं। ज्यादा उचित अनुचित करोगे तो उधर यमराज हमें पकड़कर हाथों की कसरत करने लगेंगे। इसलिए मरा हो चाहे अधमरा, जो भी हाथ आया इसे उठा के ले चलते हैं। अरे ओ लल्लू पंजू जबड़गंजू, मुझे पीठ पे लाद के कहाँ चल दिए? यमराज के घर। ओफ, गए तो गए ही रह गए। सिर्फ एक मनुष्य को उठाकर लाने में इतना समय लगेगा, मैं कम समय लगाता था।
आ गए प्रभु, आ गए। ये लीजिए आपके हाथों की कसरत का सामान। वाह 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 वाह, अति उत्तम। आहा 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 आहा। मैं कहाँ हूँ? कहा ना, यमराज के ऑफिस। अरे भाई साहब, ये नौटंकी का कॉस्ट्यूम पहन के आप लोग कौन हैं? मूर्ख, मुझे पहचानता नहीं है? तो फिर सुन, मैं कौन हूँ। काल रूपी मृत्यु हूँ मैं, यम नामधारी, सर्वग्रासी, सर्वभूक, सकल संहारी, सर्व काले, सद्भाव सबके प्रति, देव वन में सर्वस्थान, अव्यहात गति, अंतिम क्षण में दिखता हूँ कृतांत के वेश में। मेरा परिचय मिलता है जीवन के शेष में। अब पहचाना मुझे यमराज? अरे बाप रे, बहुत भयानक। मुद्गल कहाँ है मेरा? उसे लेकर आओ जल्दी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मर गया मैं तो। अरे कोई बचाओ मुझे। चित्रगुप्त, मेरे हाथों की कसरत हो गई। अब इसे भूतलोक में भेजने की तैयारी करो। मेरा मतलब यही तो असली समस्या है। फिर से समस्या? जी हाँ महाराज, मेरा मतलब भूतलोक में तो अब तिनका बराबर भी जगह नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब भूतलोक से भूतों को नरक नहीं भेजा जा सकता है। नहीं भेजा जा रहा नहीं प्रभु, मेरा मतलब भेजना संभव नहीं हो पा रहा। क्यों 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 भेजना संभव नहीं हो पा रहा? क्या समस्या है? मैं यही तो समझाना चाह रहा था प्रभु। मेरा मतलब मेरी तो कोई बात भी, मेरा मतलब आप सुनने को तैयार ही नहीं। ठीक है, बोलो बोलो, क्या समस्या है, बोलो। यही थोड़ी देर पहले जो बोला था, मेरा मतलब वही फिर से बोल रहा हूँ। असल में भूतलोक के भूत वो लोग बहुत ही चालाक हो गए हैं। जी हाँ, चालाक, बहुत चालाक। अगर इनमें से कोई एक खराब काम करता है तो तुरंत एक अच्छा काम करके पाप पुण्य, मेरा मतलब है, बराबर कर लेता है। और इसी कारण उन्हें नरक लोक में भेजना संभव नहीं हो पा रहा। परिणाम स्वरूप भूतलोक में इस समय जनसंख्या विस्फोट हो गया है। तो वो अचानक इस तरह चालाक कैसे हो गए चित्रगुप्त? कैसे हुए बताओ? वो लुलू। हाँ, वो लुलू बहुत चालाक भूत है। वही दूसरे भूतों को ये सब सिखा रहा है। ये सब सिखाकर उसका फायदा? मतलब भूतलोक असल में मृत्यु लोक के समीप है। अरे मतलब ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के समीप रहने की चेष्टा। ओह अच्छा, अभी निकालता हूँ चेष्टा। यमदूत, आज्ञा दीजिए प्रभु। लुलू को ले आओ। अरे बाप रे, मेरा कचूमर निकाल के इन्हें शांति नहीं मिली क्या? जो मेरे ऊपर बोरी पटक के मार रहे हैं। ये लुल्लू है, लुल्लू भूत, बहुत ही आवारा भूत है। इसकी आवारा गर्दी तो मैं निकालता हूँ। चित्रगुप्त, खाता खोलकर इसके पाप पुण्य का जरा लेखा जोखा तो बताओ। तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? अब प्रभु, मेरा मतलब इसने एक पराई स्त्री की, मेरा मतलब है, चोरी की थी। क्या कहा? पराई स्त्री हरण? ये तो बहुत ही घिनौना अपराध है। इसे इसी समय नर्क लोक भेज दो। छी छी, कितना झूठ बोलते हैं। पराई स्त्री चोरी की थी, बस इतना ही बोला। उसके बाद उसे पीठ पर लाद कर घर छोड़ाया, ये नहीं बोला। उनके घर नौकर बनकर काम किया था, उसे बिल्कुल डिलीट ही कर दिया। चित्रगुप्त, ये सब क्या है? नहीं, मेरा मतलब है प्रभु, मतलब ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। मतलब ये कहो कि पाप के साथ साथ इसने कुछ पुण्य भी किए। अच्छा चितू अंकल, पाप के कारण अगर नरक लोक जाना पड़ता है तो पुण्य करने पर जरूर स्वर्ग लोक भेजा जाता है। हाँ, मतलब तो फिर थोड़ा हिसाब करके बताएं, कितने दिन नरक लोक और कितने दिन स्वर्ग लोक? मतलब ये है कि 2000 बरस नरक और मेरा मतलब है 2 घंटे के लिए स्वर्ग। तो फिर पहले मैं स्वर्ग जाऊंगा फिर नरक, ठीक है? मंजूर ना ताऊ जी? ठीक है, चलो, हमें मंजूर है। अरे ओ यमदूत भाई लोग, बुद्ध बनकर खड़े क्यों हो? मुझे साथ लेकर नहीं चलोगे? ये आपने क्या किया प्रभु? पहले ही स्वर्ग लोक जाने का मौका दे दिया, आपने ये क्या कर दिया? अरे वो तो मात्र 2 घंटे के लिए, उसके बाद 2000 बरस के लिए नरकवास। भूतलोक में कम से कम एक भूत तो कम होगा। इस बूढ़े को वहीं भेजा जाएगा। लुलू के न रहने से दूसरे भूत चालाकी नहीं सीख पाएंगे और फिर देखते ही देखते भूतलोक भी खाली हो जाएगा। क्यों चित्रगुप्त?
अरे वाह रे वाह, कितनी सुंदर जगह है। हर तरफ तरह तरह के फूल, पेड़ पर बैठी चिड़िया कितना सुंदर गीत गा रही हैं। कुहू कुहू कुहू। आहा, ये दृश्य कितना मनोरम है। अरे ये कौन है? क्या सलमान जैसी बॉडी है और उस पर 10-10 सर भी है ना। मामले को जरा परख कर देखना पड़ेगा। 9,998 9,000 पूरे हो गए 10,000। बस 5,000 पुशअप और 5,000 उठक बैठक। अब थोड़ा मुद्गल घुमा लिया जाए। मैं रावण हूँ, अपनी बॉडी तो फिट रखनी ही पड़ेगी। कह रहा था कि दूर से बहुत देर तक आपकी कसरत देख रहा था। वाह क्या जबरदस्त बॉडी है। मतलब? कह रहा था अभी अभी आप कह रहे थे कि आप रावण हैं। हाँ बेटा, सही समझे, मैं ही हूँ रामायण वाला विख्यात रावण। नहीं, समझ गया। सीता मैया का अपहरण करने के बाद भी बेटा नरकलोक न जाकर स्वर्गलोक का मजा ले रहा है ना। इस मामले में जरूर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। क्या बात हो गई? मेरा परिचय जानकर एकदम चुप क्यों हो गए तुम? डर गए? नहीं, डरूंगा क्यों? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? अच्छा, ये यमराज ताऊ आपके मामा लगते हैं या मामा ससुर? अरे मैं वीर श्रेष्ठ लंकेश्वर रावण हूँ। यमराज मेरा कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं। नहीं मतलब छोटा मोटा पाप करके जाने कितने लोग नरकलोक चले आ रहे हैं, और सीता अपहरण जैसा घिनौना काम करके भी देख रहा हूँ आप तो मतलब बहुत आनंद के साथ इस स्वर्ग का सुख भोग कर रहे हैं। मतलब अंदर मामा वामा की बैकिंग के बिना ये संभव नहीं था। जरा रुक जा, तेरी इतनी मजाल, मैं इस मुद्गल से तेरा प्राण नाश करूंगा। रुक। ए, चल। कहाँ? यमराज के ऑफिस। हाँ, 2 घंटे पूरे हो गए। क्या बोल रहे हो? 2 घंटे हो भी गए? ठीक है फिर चलो। और भाई, तो कैसा रहा स्वर्गलोक? नॉट बैड। तो अब तुम नरकलोक जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा, पर कुछ प्रश्नों के उत्तर पाए बिना नरकलोक नहीं जाऊंगा। प्रश्न? मेरा मतलब है कैसा प्रश्न? तो आप लोगों के हिसाब से अच्छा काम का नतीजा स्वर्ग और बुरे काम का नतीजा नरक। तो मैंने पराई स्त्री को चोरी की थी तो मुझे 2000 बरस के लिए नरकलोक भेजा जाना है। तो अब मुझे ये बताइए, रावण कितने बरस के लिए नरकलोक गए थे? क्या? आसान सा प्रश्न है। रावण ने तो सीता मैया का अपहरण किया था। क्या गलत बोल रहा हूँ? तो फिर आपने क्या था? अरे वो तो मेरा मतलब दशानन है, रावण है, मतलब उन्हें नरकवास कैसे मिल सकता है? अरे वाह, ये तो बड़ी अनोखी न्याय विधि है। एक का कोई हिसाब किताब नहीं, उसे कोई दंड नहीं, और सारे हिसाब किताब का बोझा हमारे सर। क्यों, सेलिब्रिटी है तो सब माफ। अरे लुलू, मेरा मतलब है रावण मारा था श्री रामचंद्र के हाथों, इसलिए उसके मेरा मतलब 7 खून माफ है। तू बता, तू किसके हाथों मारा था? देखिए, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। रामचंद्र ने खुश होकर रावण को नहीं मारा था, अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उनका संहार किया था। अरे ओ स्लमडॉग मिलियनेयर, ये सब तुझे कैसे पता चला? कुछ रामायण हमने भी पढ़ रखी है। हाँ महाराज, ओ महाराज, ये लुलू जाने मेरा मतलब है जाने क्या क्या कह रहा है। मेरा मतलब है भूत के मुंह में राम का नाम। लेकिन जो कह रहा हूँ सब सच है। आप चाहें तो रामायण की सौगंध खाकर कह सकता हूँ, और कह देता हूँ रावण को स्वर्ग में रखकर अगर मुझे नरकलोक भेजा ना तो तांडव मचा दूंगा। हाँ, कह देता हूँ उत्पात मचा दूंगा। कह दे रहा हूँ, मैं लुल्लू भूत हूँ, मुझे जानते नहीं हो तुम लोग। हाँ महाराज, ये जाने क्या क्या बोले जा रहा है। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। लेकिन मेरा मतलब कहाँ भेजूं प्रभु? ये अब मुझे ही बताना पड़ेगा। इसे भूत लोक भेज दो। और इस बुढ़े को मेरा मतलब है कहाँ भेजूं? इस बुढ़े को वापस मृत्यु लोक भेज दो। मजा आ गया। चलिए दद्दू, हम अपनी अपनी जगह लौट चलते हैं। तो फिर चलते हैं यमराज ताऊ। और चित्तू अंकल, कितने स्वीट हैं आप। चलता हूँ, ठीक है? उफ, मेरा मतलब है बला टली। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये भूत तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है।
वो देख बुड्ढे, तेरा घर आ गया। अब तू फिर से पहले जैसा लाठी ठकठका के घूमता फिरेगा। मुझे लगता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए और देरी करना उचित नहीं होगा। बाबूजी, तुम कहाँ चले गए बाबा? बाबूजी। तुम लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा बोलो? ये देखो मैं आ गया। बाबूजी आप? बाबा आप? हाँ बेटा, मैं गला सूख के लकड़ी बन गया है। जाओ जल्दी से बकरी का दूध ले आओ। हाँ हाँ जरूर लेकर आएगा, ये बेटे तुम्हारे बहुत लायक हैं। जा भाई, बकरी का दूध लेकर आ। बाबा तुझे कितना ज्यादा चाहते हैं। ये बुढ़ा जिंदा कैसे हो गया? अब सारा बोझ मेरे सर आकर गिरेगा। पता नहीं ये बुढ़ा कब मरेगा। कौन है? मैं लुल्लू, लुल्लू भूत। अगर बाबूजी की सेवा में जरा सी भी कमी आई तो तेरी ऐसी हालत करूंगा ना कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ बाबूजी की हर बात मानूंगा। कृपा करो, मेरे गर्दन से उतर जाओ, दया करो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, उतरता हूँ, पर अगर जरा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो। अरे बोल तो रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। अब जा, दौड़कर बकरी का दूध लेकर आ। जा भाग। फिर से एक अच्छा काम। मैं भी देखता हूँ यमराज किस तरह मुझे नरकलोक भेजते हैं।